आज के इस दौर में जहां माँ बाप के बूढ़ा होते ही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने की जुगत में जुट जाते हैं, वहीं इन सब के बीच एक ऐसा परिवार भी है जिसने पिता के जिंदा रहते उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और आज उनके जाने के बाद उनकी यादों को सजे हुए है। पिता के प्रति बच्चों में ऐसी भावना के पीछे पिता के वो संस्कार हैं जो उन्होंने जिंदा रहते अपने बच्चों में दिए। यह उनके संस्कार ही हैं जो बच्चों के अलावा उनके चाहने वालों के दिलों में उन्हें जिंदा किए हुए हैं। कानपुर के बसंती नगर में सोमवार को जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव का 13वीं का कार्यक्रम हुआ। 83 साल के जगन्नाथ की पिछले साल 27 दिसंबर को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जगन्नाथ कानपुर में दूरसंचार विभाग में मंडल अभियंता के पद पर कार्य करते हुए रिटायर हुए थे। जगन्नाथ प्रसाद के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। 52 साल के बड़े बेटे अशोक श्रीवास्तव कारोबारी हैं, कानपुर में ही रहते हैं, जबकि छोटे बेटे 44 साल के सुधीर श्रीवास्तव नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। 13वीं के मौके पर पूरा परिवार इकट्ठा है। जगन्नाथ के बड़े बेटे अशोक कैमरे के सामने कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं। बिना कैमरे के वो बताते हैं कि उनके पिता के जैसा इस संसार में शायद ही कोई पिता होगा। उन्हें बचाने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चली। जगन्नाथ को पिछले साल अप्रैल में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस वक्त भी उनकी हालत नाजुक बताई गई थी। तब परिवार उनके ठीक होने की हर तरह से दुआएं मिन्नतें कर रहा था और आखिरकार 1 महीने में वो ठीक होकर वापस घर आ गए। उनकी मौत के बारे में अशोक बताते हैं कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ करने का मौका तक नहीं मिला। अशोक कहते हैं, मुझे 27 दिसंबर की वो सुबह याद है जब उन्हें अटैक पड़ा था। हम लोग आनन फानन में उन्हें गोविंद नगर के रेजेंसी अस्पताल लेकर पहुँचे। पूरा परिवार उनके ठीक होने की प्रार्थना करने में लगा था, लेकिन रात 8:20 पर डॉक्टरों ने हमें बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत की खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जगन्नाथ के प्रति परिवार के इस प्रेम के बारे में अशोक कहते हैं, ये सब उनके संस्कारों की वजह से है जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं। वो कहते हैं वो न सिर्फ अपने बच्चों से प्रेम करते थे बल्कि जो उनसे एक बार मिलता था वो उससे भी प्रेम करने लगते थे। अशोक बताते हैं, उन्होंने समाज के लिए जो भी किया हमेशा छिपा कर किया और वही सीख उन्होंने हमें भी दी। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद छिपा कर की। अशोक कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि पिताजी डिप्टी पड़ाव स्थित रतवाला मंदिर अक्सर मुझे साथ ले जाया करते थे। वो छुपाकर दान पात्र में पैसे डाल देते थे और मैं जब भी उनसे पूछता था कि बाबूजी कितने डाले हैं, वो कहते थे, क्या करोगे जानकर, जो भी करना है गुप्त करो, ईश्वर सब देख रहा है। जगन्नाथ पनकी के हनुमान मंदिर भी जाया करते थे। वहाँ भी उन्होंने खूब दिल खोलकर दान दिया, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं कि क्या और कितना दान दिया। नौकरी के दौरान जगन्नाथ की पोस्टिंग कई जगह रही। वो जहाँ भी रहे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। बनारस में पोस्टिंग के दौरान ही उन्होंने एक 6-7 साल के बच्चे का पूरा खर्च उठाना शुरू कर दिया था। वो जहाँ जहाँ रहे वो उनके साथ ही रहा। अंत में जब वे कानपुर आए तब भी वो उनके साथ था और उनके इस दुनिया से जाने के बाद 47 साल का ये युवक अब उनके परिवार के साथ है। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।